नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी है आपका। ये विषय है आपका हिंदी। इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि जैसे आपको वहीं पर फिल करना है, वहीं आपको पेपर दे रहे हैं, उसी में आपकी कॉपी और पेपर साथ में ही है। तो उन्होंने अभ्यास पेपर जो हैं, उन अभ्यास पेपर के माध्यम से आपको पहले ही बताया था कि कैसे प्रश्न आएंगे। तो उस अभ्यास पेपर के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। ये चित्र आप देख ले पहले तो अच्छे से, ठीक है। और इस चित्र से ही हम कुछ प्रश्न करेंगे। ये देखो, माता पिता हैं, ये बच्चा है और कुछ बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं घोड़े पर बैठकर, ठीक है। और ये मेले वाला सीन चल रहा है, ठीक है। अब हम प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे। देखिएगा, दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसमें से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मेला, गांव, शहर या चिड़ियाघर? तो यहाँ पर हमें मेला दिखाई दे रहा था, तो हम मेला पे उत्तर याद रखेंगे। चित्र में कितने झूले दिखाई दे रहे हैं? तो अब वापस हम देखते हैं चित्र को, कितने झूले दिखाई दे रहे हैं हमें चित्र में। तो 1, 2 और हमें यहाँ पर झूले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें 2 झूले दिखाई दे रहे हैं। चित्र में हमें कितने झूले दिखाई दे रहे हैं? तो 2 झूले दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कितने झंडे दिखाई दे रहे हैं? तो वापस हम चित्र की तरफ जाएंगे। देखिएगा, ये चित्र है, इसमें हमें 1, 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं। एक झंडा तो ये यहाँ पर लगा है, एक झंडा यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो चित्र में हमें कितने झंडे दिखाई दे रहे हैं? तो हमें उत्तर में क्या लिखना है? हमें चित्र में 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं। चित्र में माता पिता बच्चों को क्या दिला रहे हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गुब्बारा, मिठाई, खिलौना या गुड़िया के बाल। तो वापस हम देखते हैं कि माता पिता क्या दिला रहे हैं? तो गुड़िया के बाल दिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? गुड़िया के बाल। गुब्बारे वाले के पीछे कौन भाग रहा है? तो वापस हम देखते हैं चित्र को कि जो गुब्बारा वाला है, इसके पीछे ये बच्चा भाग रहा है, ठीक है ना। गुब्बारे वाले के पीछे ये बच्चा भाग रहा है, ये गुब्बारा वाला है, इसके पीछे बच्चा भाग रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? देखिएगा, लड़की, लड़का, महिला या पुरुष। तो यहाँ पर लड़का भाग रहा है गुब्बारे वाले के पीछे, ऐसे हमें लिखना है। इसके बाद में ये आपको इसी में से पढ़ के उत्तर लिखने हैं। देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिएगा। देखिए, आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों के एकांकी जीवन का दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद आज बदली हुई उनकी मनस्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज देखो प्रश्न, अब आज आधुनिक भारतीय नारी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर याद रखना है शिक्षित है। कैसी है? तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? शिक्षित है। अभी वर्तमान की, ये देखिए यहाँ लिखा है शिक्षित नारी, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आपको शिक्षित लिखना है। इसके बाद में देखिएगा, किसकी रुचियाँ और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है नारी की। पुरुष को अपने सुख और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर आपको याद रखना है पड़ोसी के, मतलब पत्नी के, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखना है पत्नी के। इसके बाद में यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपके ऑप्शन है, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, एक दूसरे की इच्छाओं की रुचियों का ध्यान रखें। तो इसका मतलब आएगा उपर्युक्त तीनों, ठीक है। यदि न्यारी त्याग की मूर्ति तो पुरुष को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो पुरुष को कैसा होना चाहिए? परिश्रमी या बलिदानी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, त्याग की मूर्ति है तो उनको भी होना चाहिए बलिदानी होना चाहिए। यह हम वापस देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पुरुष अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखे तो अच्छी गृहिणी हो सकती है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, सम्मान, त्याग मूर्ति तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। तो बलिदानी आप इसमें उत्तर में लिखेंगे। और इसके बाद में ये आपके प्रश्न हैं। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? बाली को क्या वरदान प्राप्त था? मतलब कि जो भी उसको सामने से मारेगा उसका आधा बल वो ले लेगा, ऐसा वरदान प्राप्त। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम बताना है। हरिदास जी की भक्ति किस भाव की है? दास भाव की है। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? गुण के गाहक सरस नर पंक्ति का आशय बताना है। और हमारे मन में प्रलय की आग क्यों उठती है, ये बताना है। इसके बाद में 2 वीडियो और आने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।